नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ अवेयरनेस चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके कारण बहुत सी महिलाएं मानसिक तनाव, निराशा और समाज के दबाव से गुजरती हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही। जांच कराने पर पता चलता है कि समस्या है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार बिना किसी लक्षण के वर्षों तक रहती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे फैलोपियन ट्यूब क्या है और कैसे काम करती है, ब्लॉकेज क्या होता है और कैसे बनता है, इसके सभी कारण, मेडिकल जोड़ जीवन शैली, ब्लॉकेज के प्रकार, लक्षण क्यों दिखाई नहीं देते, आधुनिक जांच, एलोपैथी बनाम होम्योपैथी, होम्योपैथिक उपचार कैसे काम करता है, क्या ब्लॉकेज बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है, किन सावधानियों से भविष्य में बचा जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर मिनट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फैलोपियन ट्यूब की संरचना और कार्य। महिला शरीर में 2 अंडाशय ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब, 1 गर्भाशय यूटेरस। हर महीने ओवरी से एक अंडाणु निकलता है। फैलोपियन ट्यूब उस अंडाणु को पकड़ती है, यहीं पर शुक्राणु से मिलन होता है। निषेचित अंडा गर्भाशय में जाकर ठहरता है। अगर फैलोपियन ट्यूब सूजी हुई है, चिपकी हुई है, अंदर से बंद है तो ये पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है? ब्लॉकेज का अर्थ है ट्यूब का रास्ता संकरा हो जाना या पूरी तरह बंद हो जाना। ब्लॉकेज हो सकता है अंदर से, बाहर से। चिपकाव के कारण पानी भर जाने से कई बार ट्यूब दिखने में खुली लगती है लेकिन अंदर से काम नहीं कर रही होती। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बहुत गहरे कारण: 1 पुराने और अधूरे इलाज वाले संक्रमण, बार बार वाइट डिस्चार्ज, जलन, बदबू, इलाज न कराने पर सूजन ट्यूब तक पहुंच जाती है। 2 पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पित्त। सबसे सामान्य कारण, ट्यूब की अंदरूनी परत को नुकसान, स्थायी चिपकाव बन जाता है। 3 जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, महिला टीबी। बहुत धीरे बढ़ती है, शुरू में कोई लक्षण नहीं, ट्यूब को पूरी तरह खराब कर देती है, भारत में बहुत आम। 4 एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय की परत गलत जगह जम जाती है, खून जमा होकर सूजन और चिपकाव बनाता है। 5 बार बार गर्भपात या DNC, गर्भाशय में चोट, संक्रमण, स्कार टिश्यू बनना। 6 सर्जरी के बाद एडहीजन्स, सी सेक्शन, ओवरी ऑपरेशन, अपेंडिक्स सर्जरी। 7 हार्मोनल गड़बड़ी, PCOS, थायराइड, मोटापा। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के प्रकार: प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज, ट्यूब की शुरुआत में, कई बार मानसिक तनाव से भी स्पाज्म, इलाज की संभावना अच्छी। डिस्टल ब्लॉकेज, अंतिम सिरा बंद, हाइड्रोसल्पिंग्स, IVF में भी परेशानी। पार्शल ब्लॉकेज, रास्ता थोड़ा खुला, गर्भ ठहरता है पर टिकता नहीं। कंप्लीट बायलैटरल ब्लॉकेज, दोनों ट्यूब बंद, प्राकृतिक गर्भधारण असंभव। लक्षण क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ट्यूब में नब नहीं होती, धीरे धीरे नुकसान होता है। संभावित लक्षण: बांझापन, पीरियड्स, दर्द, पेल्विक दर्द, बार बार इन्फेक्शन, संभोग के समय दर्द। जांच की पूरी जानकारी: HSG टेस्ट, डाई डालकर एक्सरे, दर्द हो सकता है। लैप्रोस्कोपी, कैमरे से सीधी जांच, सर्जरी जैसा प्रोसेस। ब्लड टेस्ट, TB, इन्फेक्शन मार्कर्स। होम्योपैथिक उपचार विस्तार से। होम्योपैथी सिर्फ ट्यूब खोलने की कोशिश नहीं करती बल्कि संक्रमण की जड़ खत्म करती है, सूजन कम करती है, हार्मोन संतुलन लाती है, शरीर की रिपेयर क्षमता बढ़ाती है। कैसे असर करती है? माइक्रो लेवल पर धीरे लेकिन स्थायी महत्वपूर्ण दवाएं: CPA हार्मोन, मानसिक थकावट, पल्सेटिलर, देरी से पीरियड, कैल्केरा कार्ब, मोटापा, ठंड सहन न होना, सिलिसिया, पुराना पस, थूजा, बार बार संक्रमण, मेडोराइनम, STD, इतिहास, नाट्रम, भावनात्मक दबाव, दवा, पोटेंसी और अवधि केवल डॉक्टर तय करता है। क्या बिना ऑपरेशन ब्लॉकेज ठीक हो सकता है? हाँ, कुछ मामलों में। हर केस में नहीं, निर्भर करता है ब्लॉकेज कितना पुराना है, कारण क्या है, ट्यूब की संरचना बची है या नहीं। आहार, योग और जीवन शैली: हल्का सात्विक भोजन, चीनी कम, प्रोसेस्ड फूड बंद, योग, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, तनाव से दूरी। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज डरने की नहीं, समझने की बीमारी है। सही समय पर सही जांच, धैर्य, सही चिकित्सा से कई महिलाएं मां बनी हैं। आज मैं आपको एक सच्ची केस स्टडी बताना चाहता हूँ। एक 32 वर्ष की महिला, शादी के 6 साल बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा था। HSG रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। डॉक्टरों ने IVF की सलाह दी लेकिन मरीज ऑपरेशन नहीं चाहती थी। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार शुरू किया। इलाज के दौरान पुराने संक्रमण को ठीक किया गया, हार्मोन बैलेंस पर काम किया गया, सूजन और चिपकाव धीरे धीरे कम किया गया। लगभग 9-10 महीनों के नियमित उपचार और परहेज के बाद मरीज ने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण किया। ये हर केस में संभव हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही केस चयन और धैर्य से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से गर्भधारण की समस्या से जूझ रहे हैं तो सही जानकारी ही पहला इलाज है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में सवाल लिखें, वीडियो शेयर करें। स्वस्थ रहें, आशावान रहें।